गायत्री विद्या मंदिर पाठशाला के यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं सुशील सर आप लोगों को आज अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना बताएंगे। जैसा कि लिया गया है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। पहली स्थिति है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियां हैं मुख्य रूप से। जैसे कि पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो ऐसे ऐसे बारी बारी से वस्तु को आगे खिसकाते लेके जाएंगे और प्रतिबिंब बनता जाएगा। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पहली स्थिति है। पहली स्थिति में देखेंगे ये अवतल दर्पण हो गया, ये मुख्य अक्ष रेखा हो गई, मुख्य अक्ष को P से प्रदर्शित करते हैं, वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं, वक्रता केंद्र C हो गया, यहाँ फोकस F है। जब अनंत से कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, अनंत से जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, किरण इसके मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर है। जब कोई मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आती है तो प्रतिबिंब बनने के नियम में हमने अगले वीडियो में बताया था कि प्रतिबिंब बनने के नियम में जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो अवतल दर्पण से टकराने के पश्चात वह फोकस से होती हुई चली जाती है। ऐसे प्रकाश की किरणें, जितनी भी प्रकाश की किरणें अनंत से आएंगी सब टकराएंगी, टकराने के बाद F से होकर जाएंगी। चाहे नीचे से आएंगी प्रकाश किरणें, अनंत से आ रही हैं, अनंत से आने के पश्चात फोकस अवतल दर्पण से टकराएंगी, अवतल दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होकर चली जाएंगी। तो और जहां प्रकाश की किरणें काटती हैं वहीं प्रतिबिंब का निर्माण होता है। जहां प्रकाश की किरणें काटती हैं वहीं प्रतिबिंब का निर्माण। तो कहाँ काट दी प्रकाश की किरणें, F पर काट रही हैं, तो ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, F पर बन रहा है। हर बार परीक्षा में 6 स्थितियों में से या अवतल दर्पण की या उत्तल दर्पण की एक स्थिति पूछता है। जैसा कि अब की बार भी एक स्थिति पूछा था यूपी बोर्ड परीक्षा में, वैसे हर बार एक ना एक स्थिति पूछ लेता है और ऐसे देगा जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसे बनता है, कितने आकार का बनता है, ये सब बातें आपसे पूछता है। तो आपको लिखना है जब वस्तु अनंत पर कहाँ स्थित हो, अनंत पर वस्तु स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F पर बनेगा, यानी फोकस पर बनेगा। और कैसे बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा, यानी बहुत छोटा बिंदु के आकार का। और कैसे बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा। जब वस्तु लिखना है आपको, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बहुत छोटा यानी बिंदु के आकार का, यानी बिंदु के आकार का फोकस, मुख्य फोकस F पर बनता है। ये पहली स्थिति है जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर रखी हो। अब वस्तु को थोड़ा और आगे लेके आएंगे। ये वस्तु कहाँ पर रखी थी, ये वस्तु जान लीजिए A और B वस्तु का नाम है, यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है। ये वस्तु का नाम है A और B। ये वस्तु कहाँ रखी गई है, अनंत पर रखी गई है।
वस्तु कहाँ स्थित है, अनंत पर स्थित है। ऐसे वस्तु को और आगे लेके आएंगे, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु रखेंगे, फिर एक बार वक्रता केंद्र सी पर रखेंगे, फिर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे, फिर फोकस पर रखेंगे, फिर फोकस और ध्रुव के मध्य रखेंगे। ये स्थितियां 6 स्थितियों में इसका प्रतिबिंब हम प्राप्त करेंगे। देखेंगे कि किस स्थिति में प्रतिबिंब कैसे बनता है, किसमें वास्तविक बनता है, किसमें सीधा बनता है, किसमें उल्टा बनता है, किसमें वस्तु से छोटा बनता है, किसमें वस्तु से बड़ा बनता है। ये आपको देखना है। ये बातें, हर बातें इसमें ध्यान रखना है कि किस स्थिति में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। ये बातें बहुत ध्यान रखना है और ये चित्र सहित आपको दिखाना है। ये चित्र भी आपके दिमाग में फिट होना चाहिए कि ऐसे आपको दिखाना है। ये प्रतिबिंब बनने के नियम हमने बताया था कि जब कोई भी प्रकाश की किरण अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर जब पड़ती है तो वो यफ से होकर जाती है। ये बात हमने पहले आपको बताया था, इसके पहले वाले वीडियो में देख लेना। उसके बाद दूसरा नियम है, दूसरा नियम बताएंगे। दूसरा नियम देखिए, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच स्थित हो तो क्या होगा। अब देखिए, ये अवतल दर्पण है, ये वाला भाग इसका कलई किया होता है और आगे वाला भाग चमकदार होता है। ये इसकी मुख्य अक्ष रेखा हो गई, ये ध्रुव P है, ये F है, ये वक्रता केंद्र C है। अब यहाँ वस्तु रखी गई है C और अनंत के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच वस्तु रखी गई है, यानी AB एक वस्तु रखी है। यहाँ से कोई प्रकाश की किरण पड़ेगी, सीधे जाके अवतल दर्पण पर टकराएगी। यानी जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है और उस मुख्य अक्ष के समांतर होने के पश्चात यानी अवतल दर्पण से टकराते तो दर्पण टकराने के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी, यफ से होती हुई चली जाती है। और दूसरी प्रकाश की किरण, इसमें दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से, दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से होती हुई जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से होती हुई जाती है। और हमने प्रतिबिंब बनने के नियम में आपको बताया था, जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से होके जाएगी वह अपने मार्ग पर फिर वो पुनः वापस लौट आएगी, यह कहीं विचलती नहीं है। जिस मार्ग, अगर वक्रता केंद्र C से कोई प्रकाश की किरण जाती है तो फिर अपने मार्ग पर वापस लौट आती है। और जहां दोनों रेखाओं का कटान होता है वहीं प्रतिबिंब का निर्माण होता है। जब देखो दोनों प्रकाश की किरणें यहीं पर काट रही हैं, जो यहाँ से गई यहाँ तक और फिर इधर से टकरा के आई और C वाली गई और C के स्थान से और फिर उसी पर से लौट आई। जहां प्रकाश की किरणें दोनों आपस में काटती हैं वहीं प्रतिबिंब का निर्माण होता है। प्रतिबिंब का निर्माण यानी A डैश B डैश प्रतिबिंब का निर्माण हो गया, A डैश B डैश प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। यानी वस्तु से क्या है, वस्तु ऊपर की ओर, देखो मुख्य अक्ष के वस्तु क्या है, ऊपर की ओर है और प्रतिबिंब क्या है, मुख्य अक्ष के नीचे की ओर है। यानी प्रतिबिंब वस्तु से क्या है, उल्टा है। तो प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, उल्टा बन रहा है। वस्तु से कैसे बन रहा है, छोटा बन रहा है। और कैसे बन रहा है, वास्तविक, मतलब दिखाई पड़ने वाला। जब प्रकाश की किरणें वास्तव में आपको काटती दिखाई पड़े तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है। जब डाट डाट में प्रकाश की किरणें दिखाई पड़ती हैं तो जान लीजिए वो प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होता है। ये बात ध्यान देंगे। ऐसे तो इसमें लिखना आपको क्या है, तो प्रतिबिंब क्या होगा, यानी जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु
से छोटा तथा वक्रता केंद्र और फोकस वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र सी है, ये फोकस जब है इसके बीच में बन रहा है, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। कभी कभी यही पूछ लेता है कि जब वस्तु अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होती है या रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो आपको बताना है कि 4 विकल्प रहेंगे, 4 विकल्प में आपको जानना है। तो आप अगर इस स्थिति को ध्यान रखेंगे, मन में बैठा लेंगे बढ़िया से, तभी बता पाएंगे आप, तभी बता पाएंगे कि ये वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य प्रतिबिंब बनता है। और वस्तु से छोटा होता है कि बड़ा, तो वस्तु से छोटा होता है। वास्तविक होता है कि आभासी होता है, तो वास्तविक होता है, क्योंकि वास्तव में प्रकाश की किरणें काट रही हैं। जहां पर प्रकाश की किरणें काटती हैं वहीं प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। ऐसे तीसरी स्थिति है। तीसरी स्थिति क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर, अब वस्तु को धीरे धीरे हम अनंत से आगे की ओर ले जा रहे हैं। पहले अनंत पे रखे, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखे, अब वक्रता केंद्र सी पर रखेंगे, ठीक है। धीरे धीरे वस्तु को हम बढ़ा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। अगला स्टेप क्या है इसका, अगला तीसरा नियम क्या है, ध्यान से देखेंगे। तीसरा है जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर स्थित हो तो जब वक्रता केंद्र सी पर स्थित हो तब देखिए प्रतिबिंब कैसे बनता है। ये वाला भाग कलई किया होता है, जैसे कि बार बार बता रहे हैं। ये भाग पॉलिश किया रहता है, कलई का मतलब पॉलिश किया हुआ होता है। और ये मुख्य अक्ष रेखा है जिसका नाम P है, यहाँ F है और ये वक्रता केंद्र C है। अब कोई प्रकाश की कोई वस्तु कहाँ रखी गई, वक्रता केंद्र पर। अब वही AB वस्तु कहाँ रखे हैं, वक्रता केंद्र C पर। जब C पर वस्तु रखेंगे तो पर एक प्रकाश की किरण कहाँ से जाएगी, एक प्रकाश की किरण सीधी जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, जो कहाँ से, जो F से होती हुई चली आएगी, जो कहाँ से होती हुई चली आएगी, F से होती हुई चली आएगी। दूसरी प्रकाश की किरण जाते हैं, दूसरी प्रकाश की किरण F से होती हुई जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण नीचे से यानी वस्तु के बराबर, दूसरी प्रकाश की किरण अगर यहाँ से हम माने तो यहाँ जाए टकराएगी, टकराने के पश्चात ये F से होती हुई चली जाएगी, F से होती हुई चली जाएगी दूसरी प्रकाश की किरण। एक प्रकाश की किरण F से नहीं, एक सेकंड रुक जाइए, सॉरी। दूसरी प्रकाश की किरण कहाँ से, एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और F से होती हुई आती है। दूसरी प्रकाश की किरण F से होके जाती है। जो प्रकाश की किरण F से होके जाती है वो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, और जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो F से होके आती है। एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो F से होके आती है, और जो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस F से होती हुई जाती है वो कहाँ से टकरा के आती है, वो मुख्य अक्ष के समांतर आती है। और जहां ये दोनों प्रकाश की किरणें काटती हैं वहीं प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ये स्थिति बहुत पूछी जाती है परीक्षा में। इस स्थिति को खूब कायदे से समझ लेंगे। ए डैश, ये प्रतिबिंब का नाम है, बी डैश, ए डैश, यानी प्रतिबिंब कहाँ बना, वस्तु के ठीक नीचे। और प्रतिबिंब का एक खासियत और है,
प्रतिबिंब वस्तु के एकदम क्या होगा, बराबर होगा। ये पूछता है कि वह कौन सी स्थिति है, अवतल दर्पण की वह कौन सी स्थिति है कि जिसमें वस्तु के बराबर प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है, या वस्तु कहाँ रखी जाती है कि वस्तु के बराबर प्रतिबिंब का निर्माण हो। तो बताएंगे वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो प्रतिबिंब के बराबर यानी वस्तु के बराबर प्रतिबिंब प्राप्त होगा, और प्रतिबिंब प्राप्त कहाँ होगा, वक्रता केंद्र सी पर ही प्राप्त होगा, सी पर ही प्राप्त होगा और वस्तु के बराबर होगा। देखेंगे इसमें तो लिखेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर स्थित हो तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु के बराबर, वस्तु के आकार के बराबर, वस्तु के आकार के बराबर बनता है, वस्तु के आकार के बराबर बनता है तथा इसका प्रतिबिंब, तथा यह प्रतिबिंब सी पर, सी यानी वक्रता केंद्र सी पर, ये प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र सी पर बनता है, कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र सी पर ये प्रतिबिंब बनता है। तो तीसरी स्थिति में वस्तु कहाँ आ गई है, तीसरी स्थिति वस्तु को देखो हम आगे धीरे धीरे सरका के आगे लेके आ रहे हैं, वैसे आप भी स्थिति ऐसे क्रम से याद रखेंगे, पहले अनंत पर, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य, फिर वक्रता केंद्र पर, अब की कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य। ऐसे ऐसे एक एक स्टेप आप ऐसे आप भी बढ़ाते रहेंगे और ऐसे क्रम से आप याद रखेंगे स्थिति कि किस में वस्तु कब कैसे प्रतिबिंब बनता है। ज्यों ज्यों वस्तु आगे आती है त्यों त्यों प्रतिबिंब बड़ा होता जाता है, आप ध्यान देंगे। अब की बात आपकी अगली स्थिति क्या है, जब वस्तु कहाँ हो, इसको नोट कर लेंगे आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। जब वस्तु वक्रता केंद्र, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस एफ के बीच स्थित हो तो, ठीक है। जब वस्तु कहाँ है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तो इसके लिए दूसरा चित्र ऐसे वैसे चित्र बनाते चलेंगे, समझते चलेंगे, सिर्फ आप बस समझना है आपको। चित्र हम बनाते चल रहे हैं सबका। ये वाला भाग कलई किया होता है यानी पॉलिश किया होता है, ये मुख्य अक्ष रेखा है, ये पी है, ये मुख्य फोकस एफ है, ये वक्रता केंद्र सी है। अब वस्तु को की कहाँ रखा गया है, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य। वस्तु का नाम है ए बी, वस्तु का नाम है ए बी। अब यहाँ से प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, जब कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के वस्तु से टकराकर मुख्य अक्ष के समांतर जब जाती है तो ये कहाँ से होकर आती है, एफ से होकर आती है, एफ से होकर आती है। दूसरी प्रकाश की किरण एफ से जाती है, दूसरी प्रकाश की किरण कहाँ से जाएगी, एफ से। जब कोई प्रकाश की किरण एफ से होती हुई जाती है, जब कोई प्रकाश की किरण एफ से होती हुई जाती है तो ये कहाँ से होकर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, बी डैश ए डैश, जो कि क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा। प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनेगा जो कि वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा। ये प्रतिबिंब क्या है, वस्तु से बड़ा है। इसको मिटा के यहाँ लिख दीजिए,
ये है इसका चित्र, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, जब वस्तु वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है, वस्तु से बड़ा बनता है। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच तथा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत। वक्रता केंद्र के बाद यह क्या है, अनंत। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच का केंद्र अनंत, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। तथा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है, या मध्य बनता है या बीच बनता है, कहीं भी कुछ भी लिख लेंगे, दोनों सही है। यह हो गई आपकी चौथी स्थिति, ये हो गई आपकी चौथी स्थिति। ऐसे पांचवी स्थिति है। पांचवी स्थिति क्या है, जब वस्तु फोकस F पर, पहले अब कहाँ रखे, वक्रता केंद्र C और F के बीच, अब वस्तु को कहाँ रखेंगे, F पर रखेंगे। जब वस्तु को F पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है और कैसे बनता है, ये स्थिति जान लेंगे। जब वस्तु को कहाँ रखा जाए, वस्तु को वक्रता केंद्र F पर रखा जाए, वो फोकस, मुख्य फोकस F पर। जब वस्तु मुख्य फोकस F पर, जब वस्तु मुख्य फोकस F पर स्थित हो या रखी हो या स्थित हो, बात एक ही है, रखी हो या स्थित हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये चित्र में देखिए। चित्र आपको जरूर मालूम होना चाहिए, क्योंकि किरण आरेख खींचने के लिए पूछता है, कहता है किरण आरेख खींच कर समझाइए। यही है किरण आरेख, जो जहाँ लिखा रहेगा किरण आरेख खींच के समझाइए, तो जो चित्र हम बना रहे हैं यही है किरण आरेख, इसी का नाम है। ये इसमें ये अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण में ये मुख्य फोकस P हो गया, ये ध्रुव P हो गया, ये मुख्य फोकस F हो गया, ये वक्रता केंद्र C हो गया। आपकी वस्तु कहाँ रखी जा रही है, AB, वस्तु AB, वस्तु का नाम क्या है, AB, कहाँ रखी जा रही है, फोकस F। यहाँ से जब कोई प्रकाश की किरण क्या होगी, जाके अवतल दर्पण पर टकराएगी। अवतल दर्पण पर टकराने के पश्चात यह मुख्य फोकस F से क्या होती है, निकल जाएगी। यह मुख्य फोकस F से निकल जाएगी, यह मुख्य फोकस F से क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण C से आती हुई प्रतीत होगी। दूसरी प्रकाश की किरण कहाँ से, C से आती हुई प्रतीत होगी, और ये क्या हो जाएगी, C पर। जो प्रकाश की किरण C से आती है वो C पर ही आती हुई चली जाती है, निकल जाती है। जो प्रकाश की किरण C पर आती है वो C पर ही क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। जैसा कि प्रतिबिंब बनने के नियम में हमने बताया था कि जब प्रकाश की किरण C से आती है तो अपने मार्ग पर फिर पुनः वापस लौट जाती है। तो ये स्थिति बनी है। इसमें ये दोनों किरणों को हम आगे बढ़ाते लेके जाएंगे, लेकिन ये आगे कहीं का कटने का नाम नहीं ले रही हैं। तो इनको हम क्या बात कहेंगे, ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर बन रहा है और बहुत बड़ा बन रहा है।
ठीक है, तो ये प्रतिबिंब कैसे बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। तो प्रतिबिंब, ठीक है, तो प्रतिबिंब वास्तविक कैसे बनेगा? वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। तथा प्रतिबिंब कहाँ से होता है? तथा उसका प्रतिबिंब अनंत दूरी पर, तथा प्रतिबिंब अनंत दूरी पर बनता है। बहुत बड़ा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, लेकिन कहाँ बनता है? अनंत दूरी पर बनता है। इतनी दूरी पर बनता है कि हमको आंखों से दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसे ये बहुत दूर बनता है, इसलिए हम बोलते हैं इसको कहाँ बन रहा है? अनंत पर बन रहा है। ये कौन सी स्थिति है? ये पांचवी स्थिति है। ठीक है, ये कौन सी स्थिति है? पांचवी स्थिति है। जब वस्तु कहाँ रखी हो? मुख्य फोकस कहाँ रखी हो? यह पर स्थित हो, तब प्रतिबिंब बनने के नियम में। अच्छा, छठवीं स्थिति है, जब प्रतिबिंब मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य, जब वस्तु कहाँ रखी हो? फोकस F और ध्रुव P के मध्य स्थित हो। तो जब वस्तु मुख्य फोकस, जब वस्तु फोकस F और तथा ध्रुव P के बीच स्थित हो, तो उस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसे बनता है, वो वाली बात देखेंगे। इसको मिटा दे रहे हैं, आपको समझना होगा। वीडियो रोक के इसको देख लेंगे, उतार लेंगे, लिख लेंगे बढ़िया से, और चित्र, हर एक चित्र बनाते चलेंगे, कॉपी में नोट कर लेंगे हर चित्र, और इसकी स्थिति याद कर लेंगे कि वस्तु कहाँ रखी जाती है तो प्रतिबिंब कैसे बनता है। यहीं से प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि वस्तु कहाँ रखी है और प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, ये पूछता है आपसे। जब वस्तु मुख्य फोकस, जब वस्तु फोकस ले लीजिए, जब वस्तु फोकस F तथा ध्रुव P के मध्य स्थित हो, तो प्रतिबिंब ये स्थिति भी बहुत पूछता है परीक्षा में। जो आपको बताए वस्तु के आकार के बराबर वाली और ये स्थिति, दो स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों स्थितियों से सवाल बनते हैं। अब की बार परीक्षा में एक स्थिति से सवाल आया था, ध्यान है, मतलब ये पूछा था कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा। वैसे इसको ध्यान रखेंगे। जब वस्तु फोकस F और ध्रुव P, यानी अवतल दर्पण बनाएंगे। अवतल दर्पण में ये वाला भाग कलई किया जाता है। दूसरा मुख्य अक्ष रेखा ये P हो गई, और एक ये रेखा, ये बिंदु ये जो F है। दूसरा वक्रता केंद्र C। अब वस्तु कहाँ रखी गई है? ध्रुव P और F के मध्य वस्तु यहाँ रखी गई है, ध्रुव और P के मध्य। जब वस्तु यहाँ रखी जाती है तब कोई प्रकाश की किरण इसे टकराएगी। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से क्या करेगी? टकराएगी। टकराने के पश्चात एक प्रकाश की किरण कहाँ से? F से होती हुई आएगी। तब प्रकाश की किरण कहाँ से होती हुई आएगी? यहाँ रखेंगे। वस्तु की कहाँ रखी गई है? वस्तु रखी गई है F और वस्तु का नाम A B। वस्तु की कहाँ रखी गई है? F और P के मध्य। अब की प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से आ रही। जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से आती है वो अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C पर आती है वो अपने मार्ग में क्या हो जाती है? वापस लौट जाती है। ये वक्रता केंद्र C से
प्रकाश की किरण गई और अपने मार्ग में वापस लौट आई। दूसरी प्रकाश की किरण मुख्य फोकस F से होकर जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण कहाँ से जाती है? मुख्य फोकस F से होकर जाती है। दूसरी मुख्य जो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस F से होकर जाएगी, जो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस F से होकर जाएगी, वो कहाँ से लौट जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। जो प्रकाश की किरण फोकस F से होकर जाएगी, वो F से जाने वाली प्रकाश किरण क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जब मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी तो प्रकाश की किरण इसको यहाँ काटेगी, तो ये जाके कहीं पीछे जाएगी। पीछे अगर इसको मिलाएंगे, आगे तो नहीं मिलती हुई दिखाई पड़ेगी, पीछे अगर इसको बढ़ाएंगे दोनों प्रकाश की किरणों को, इसको और इसको, अगर दोनों को पर पीछे की तरफ बढ़ाया जाए तो दोनों जाके एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। और जहाँ मिलती हुई प्रतीत होती हैं वहीं प्रतिबिंब का निर्माण होता है। देखो वस्तु इस स्थिति में रखी है, प्रतिबिंब भी इस स्थिति में बन रहा है। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब कैसे बन रहा है? सीधा बन रहा है, यानी A डैश B डैश। और वस्तु से कैसे बन रहा है? वस्तु से बड़ा बन रहा है। यही एक स्थिति है कि जिसमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के कहाँ बन रहा है? प्रतिबिंब पीछे। और सब प्रतिबिंब दर्पण के आगे बन रहे थे, लेकिन ये प्रतिबिंब दर्पण के कहाँ बन रहा है? पीछे बन रहा है। ध्यान से देखेंगे, ये दर्पण प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? पीछे बन रहा है। वस्तु से कैसे बन रहा है? बड़ा बन रहा है। और कैसे बन रहा है? आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है वो स्वतः आभासी प्रतिबिंब ही होता है। जो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है और वस्तु से बड़ा है, सीधा है। कह रहे हैं जब वस्तु फोकस F पर तथा ध्रुव के बीच यानी मध्य स्थित हो तो प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं वस्तु के आकार से बड़ा, यानी वस्तु से बड़ा बनता है तथा यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे की ओर बनता है। दर्पण के कहाँ बनता है? पीछे की ओर बनता है। दर्पण के पीछे की ओर बनता है। ये होगा दर्पण के पीछे की ओर प्रतिबिंब बनने का। अच्छा, जैसे ये 6 स्थितियां पढ़े किसकी? अवतल दर्पण की। ऐसे 2 स्थितियां हैं उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण की कितनी स्थितियां हैं? सिर्फ 2 स्थितियां हैं। तो अवतल दर्पण की आपको 6 स्थिति जानना है और उत्तल दर्पण की कितनी स्थिति जानना है? सिर्फ 2 स्थिति। तो अवतल दर्पण की 2 स्थितियां देखेंगे। अवतल दर्पण की कितनी स्थितियां? 2 स्थितियां। पहले अवतल दर्पण के उपयोग समझ लेंगे, इसके बाद अवतल दर्पण का उपयोग समझ लेंगे। दोनों दर्पण का उपयोग एक बारी बारी समझेंगे। पहले इसकी स्थिति जान लीजिए, उसके बाद समझेंगे उसका उपयोग। स्थिति से पहले समझ लीजिए। यह स्थिति हो गई अवतल दर्पण की स्थिति। अब उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियां। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है? उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है? जब वस्तु अनंत पर रखी हो। इसमें एक वस्तु कहाँ रखी जाती है? अनंत पर रखी जाती है। उत्तल दर्पण कैसे होता है? ये किसका चित्र है? उत्तल दर्पण का चित्र है। इसमें ये भाग क्या होता है? कलई किया होता है, रंगा होता है। और पीछे वाला ये भाग क्या होता है? ये वाला भाग चमकदार होता है, जहाँ से प्रकाश की किरणें क्या होती है? परावर्तित होती है। ये अवतल दर्पण का चित्र है। ये इसमें मुख्य अक्ष रेखा होती है। ये मुख्य अक्ष रेखा P होती है।
ये मुख्य अक्ष रेखा क्या होती है, P, ठीक है। और ये मुख्य फोकस क्या होता है, मुख्य फोकस F। ये वक्रता केंद्र क्या होता है, C, क्योंकि वक्र इधर से खींचा जाता है तो वक्रता केंद्र C इधर होगा और इस फोकस इसका आधा होता है, फोकस यही होगा, ठीक। अब वस्तु कहाँ रखी जाती है, अनंत पर। अब अनंत पर मान लीजिए कोई वस्तु अनंत पर स्थित है, कोई वस्तु AB है, वो अनंत पर कहाँ है, अनंत पर स्थित है। जब प्रकाश की किरणें अनंत से आएंगी, जब प्रकाश की किरणें कहाँ से, अनंत से चलकर आएंगी, जब प्रकाश की किरण अनंत से चलकर आएंगी और दर्पण से और उत्तल दर्पण से टकराएंगी, टकराने के पश्चात क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएंगी। टकराने के बाद इस दिशा में क्या हो जाएंगी, परावर्तित हो जाएंगी। तब अगर इनके परावर्तन के पीछे वाला भाग मिलाएं तो देखें ये कहाँ आती है। अगर इनका हम सीधा देखें तो ये कहाँ हमको मिलती हुई प्रतीत आती होती है, यह पर मिलती हुई प्रतीत होती है। दूसरे प्रकाश के अंदर मान लीजिए यहाँ से गई और यह जाके उत्तल दर्पण से टकराएगी। उत्तल दर्पण से टकराने के बाद ये क्या हो जाएगी, इधर की ओर क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। अगर इसको हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ाएं तो देखते हैं ये कहाँ, यह पर मिलती हुई प्रतीत होती है। कहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है, यह पर मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, यह पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो हम इसको कह सकते हैं कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु कहाँ स्थित हो, अनंत पर स्थित हो, तो प्रतिबिंब कैसे बनता है, आभासी, सीधा तथा अत्यधिक छोटा दर्पण के फोकस यह पर बनता है। कहाँ बन रहा है प्रतिबिंब, दर्पण के जहां दोनों आभासी मतलब डॉट डॉट वाली लाइनें जहां जाके काट रही वही प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो प्रतिबिंब तो इसमें लिखेंगे, हम लिखेंगे क्या, पहली स्थिति लिखेंगे जब वस्तु कहाँ स्थित हो, जब वस्तु, इसकी दो ही स्थिति है, जब वस्तु अनंत पर, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो, ठीक है। तो प्रतिबिंब यहाँ लिख दे रहे हैं, समझ लेना, प्रतिबिंब तो प्रतिबिंब आभासी कैसे बन रहा है, आभासी बन रहा है, उल्टा आभासी सीधा बन रहा है, आभासी बन रहा है, कैसे बन रहा है, सीधा बन रहा है, सीधा, एवं वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा बनता, वस्तु से बहुत छोटा बनता है, वस्तु से बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है, यानी वस्तु से बहुत छोटा बनता है। और कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे फोकस यह पर, दर्पण के पीछे तथा कहाँ बनता है, तथा दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे फोकस, ये दर्पण के पीछे फोकस F पर बनता है, तथा फोकस F पर बनता है। ये पहली स्थिति हो गई उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना की पहली स्थिति। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है उसकी पहली स्थिति जब वस्तु अनंत परिस्थिति। ये किरण आरेख है आपके सामने, इसको आप बना लीजिए कॉपी में और ये लिख लीजिए प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बहुत छोटा बनता है तथा दर्पण के पीछे फोकस F पर बनता है। कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे फोकस F पर बनता है। ये बात आप नोट रखें, भूलेंगे नहीं। उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस F पर बनता है। ये बात आप नोट रखिए। अच्छा, अब अगली बात देखेंगे, जब वस्तु कहाँ रखी हो, दूसरी स्थिति इसकी दूसरी स्थिति देख लेंगे कि जब वस्तु कहाँ रखी हो, जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित हो। तो जब वस्तु कहाँ स्थित हो, जब वस्तु अनंत
अनंत तथा जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच स्थित हो तो कैसे, यहां देखेंगे ये उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, ये भाग कलई किया हुआ है और ये मुख्य अक्ष रेखा है, ये P है, ये मुख्य फोकस F है, ये वक्रता केंद्र C है, ये वक्रता केंद्र C है। अब कोई प्रकाश की किरण, अब वस्तु कहाँ रखी है, आपकी वस्तु रखी है यहाँ, मान लीजिए पहले वस्तु अनंत में रखी थी, अब P और अनंत के बीच वस्तु को रखा जा रहा है। जब P और अनंत के बीच वस्तु AB को रखेंगे तो यहाँ से कोई प्रकाश की किरण जाएगी और दर्पण से टकराएगी, अवतल दर्पण से जब उत्तल दर्पण से जब टकराएगी, टकराने के पश्चात यह क्या हो जाती है, पीछे की ओर रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी यहाँ। अब ये प्रकाश की किरणें जब पीछे की ओर से जाएगी तो प्रकाश की किरण कहाँ से जाएगी, F से होती हुई, कहाँ से, F से होती हुई, ये ऐसे मालूम पड़ेगा कि F से होती हुई जा रही है, आभास होगा F से होती हुई आगे की ओर जा रही है। दूसरी प्रकाश की किरण C से, यानी दूसरी प्रकाश की किरण हमको यहाँ से निकलती है और यहाँ पर पड़ती है, यानी जो प्रकाश की किरण C के सिधाने पर जाती है, यानी C पर जाती है, वो प्रकाश की किरण अपने मार्ग पर पुनः वापस लौट आती है। जो प्रकाश की किरण हमको C से जाती हुई प्रतीत होती है वह पुनः अपने मार्ग पर फिर वापस लौट आती है, जो C से जाती है। और जहां दोनों का आभासी किरणें एक दूसरे को काटती हैं वहीं प्रतिबिंब का क्या होता है, निर्माण होता है। तो प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है, A' B' प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है, A' B' ये प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब क्या है, वस्तु से छोटा है कि वस्तु से बड़ा, वस्तु से क्या है, छोटा है, आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा, ये प्रतिबिंब। ठीक है, तो जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब क्या होगा, तो प्रतिबिंब वस्तु से प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। और कहाँ बन रहा है, P और F के मध्य, यानी P और F के बीच में बन रहा है, यानी ध्रुव और फोकस के मध्य प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब यही बन रहा है, यही है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को ध्यान से देख लेंगे, ये वस्तु से क्या है, छोटा है। ठीक है, A' B' प्रतिबिंब का नाम है A' B', प्रतिबिंब का नाम है A' B' और वस्तु का नाम है AB। ठीक है, ये प्रतिबिंब, जो प्रकाश की किरणें स्वतः प्रतिबिंब बनने के नियम में हमने आपको बताया है, प्रतिबिंब बनने के नियम में अगली वीडियो में हमने बताया है कि जब कोई प्रकाश की किरण C से जाती हुई प्रतीत होती है, C से जाती है तो वह पुनः अपने मार्ग पर वापस लौट आती है, और जब कोई प्रकाश की किरण F से जाती है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यह नियम है, इतना नियम याद रखेंगे, ये बहुत काम आएगा। अब आपको हम बताएंगे कि अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण के उपयोग, यानी पहले जान लेंगे अवतल दर्पण के क्या उपयोग होते हैं और उत्तल दर्पण के क्या उपयोग होते हैं, उपयोग बताएंगे। अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग से कभी कभी बहुत प्रश्न बन जाते हैं, ध्यान देंगे। अवतल दर्पण के उपयोग,
अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग क्या है? पहला उपयोग है, अवतल दर्पण का पहला उपयोग है, डॉक्टर इसका प्रयोग करते हैं दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने में। ठीक है, यानी अवतल दर्पण का प्रयोग, अवतल दर्पण का प्रयोग डॉक्टर आँख, नाक, कान आदि का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग करता है। यानी अवतल दर्पण का प्रयोग डॉक्टर आँख, नाक, कान आदि का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग करता है। डॉक्टर उपयोग करता है इसका। अच्छा, दूसरा प्रयोग कर रहे हैं, अवतल दर्पण का उपयोग क्या करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च, सर्च लाइट, मोटर कार, रेल इंजन में प्रकाश का शक्तिशाली किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है। अच्छा, अवतल दर्पण का उपयोग परावर्तक दूरदर्शी में अभिदृश्यक के रूप में किया जाता है। परावर्तक दूरदर्शी के अभिदृश्यक के रूप में लिखा जाता है। हम बता दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिए कहाँ तक एक एक बातें, एक एक उपयोग लिख पाएंगे। आप लोग लिख लीजिए, हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, आराम आराम से बोलते चल रहे हैं, आप समझते चलेंगे। अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्ठी में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सौर भट्ठी में प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किया जाता है। और इसके बाद अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग चेहरे का सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब, अवतल दर्पण का प्रयोग चेहरे का सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दाढ़ी बनाने वाले उपयोग करते हैं। यानी नाई लोग उपयोग करते हैं इस दर्पण को, अवतल दर्पण को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। ये हो गए अवतल दर्पण के उपयोग। ऐसे उत्तल दर्पण के उपयोग हैं। उत्तल दर्पण के क्या क्या उपयोग हैं? उत्तल दर्पण मोटर कारों और ट्रकों आदि के चालक की सीट के पास लगाया जाता है। यानी साइड मिरर जिसको बोलते हैं, बहुत जरूरी है। अवतल दर्पण का उपयोग का दो उपयोग हम लिखवा दे रहे हैं, बाकी आप अपने आप लिख लीजिए, हम बोलते चल रहे हैं। ठीक है। अवतल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण के उपयोग। पहला उपयोग जैसे है इसमें कि मोटर गाड़ी आदि में साइड मिरर के रूप में लगा होता। हाँ, जैसा कि देखेंगे। और उत्तल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण के उपयोग में हम देख रहे थे कि मोटर गाड़ी आदि
में साइड मिरर के रूप में लगा होता है। साइड मिरर का रूप में जिसमें बगल साइड में ट्रकों में, गाड़ियों में, दो पहिया जो मोटरसाइकिल होती है उसमें भी जो शीशा लगा होता है, यानी बगल पीछे साइड देखने के लिए, उसी का नाम है क्या, साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। और दूसरे रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग सड़कों पर, बाजारों पर परावर्तक के रूप में लगे होते हैं, जिससे पूरी सड़क पर बढ़िया रोशनी फैल जाए। परावर्तक के रूप में क्या होते हैं, लगे होते हैं। परावर्तक के रूप में क्या होते हैं, लगे होते हैं। बस इतना ही। और अगली बात हम कल अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन का चिन्ह परिपाटी का नियम कल पढ़ाएंगे, और इस पे सवाल बताएंगे कैसे लगते हैं कि दर्पण के, और कुछ सवाल